अब तो लगता है एलवी सरथक और रणवीर फिटनेस उसको देंगे पेल या फिर जाएंगे फिर से जेल। बेंचो यू रिचार्ज महंगा करके दिया पेल, इसलिए मैंने सिम ले लिया BSNL। लौड़ा आप भी ना BSNL सिम खरीद लो, नहीं तो अंबानी के बहू की डिलीवरी का खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा। वैसे बहनचोद मैंने अपना सिम इसलिए लिया बदल ताकि मैं देख सकूं अपना राशिफल, और बहनचोद बन गया इससे ऐसा संजोग कि बहनचोद मेरे राशिफल में लिखा है शादी का संयोग। तब से ना बहनचोद मुझे अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। मुझे तो लौड़ा समझ नहीं आ रहा है कि बीवी को बताऊं कि नहीं। हाँ भाई, छिन गई है मेरी आजादी, बहनचोद मेरी हो गई है शादी। अब लौड़ा मैं करता हूँ अपना सब राज उजागर। बाय द वे मैं हूँ एक ट्रेवल व्लॉगर। वैसे मैं बाद में बताऊंगा अपनी व्लॉग लाइफ, पहले ये बताता हूँ कि कैसे बनी मेरी वाइफ। वैसे मैं बता रहा हूँ बड़े दुख से, क्योंकि वो पैदा हुई बड़े सौभाग्य से, और बहनचोद मैं पैदा हुआ प्रार्थना और झाड़ फूक से। था मैं बड़ा होने पर बिना गर्लफ्रेंड के लवारिस, लेकिन मुझे बस कमी तब महसूस होती थी जब होती थी बारिश, क्योंकि बहनचोद मैं सोचता था क्या फायदा ऐसे बिजली कड़कने का जब कोई लौड़ा भीग कर सीने से लगने वाली ही ना। बारिश तो चल जाती थी बहनचोद अरमान जगाकर, लेकिन सच में गर्लफ्रेंड होती तो रखता उसे सर में बिठाकर। लेकिन बहनचोद मुझे पता है जिन लोगों को सर में बिठाओ ना बहनचोद वही अक्सर धोखा देते हैं। और लौड़ा आपको यकीन ना हो तो अपनी खोपड़ी के उजड़ते बालों से पूछ लो। बहनचोद लोगों को होठों पे तिल वाली गर्लफ्रेंड मिल जाती है, लौड़ा मेरी किस्मत में हल्की फुल्की मूंछों वाली भी नहीं थी। फिर ना एक दिन मैं जा रहा था मार्केट, तो मुड़ा राइट, तो साइकिल में बहनचोद एक खूबसूरत लड़की को देखा, तो मुझे हो गया लव एट फर्स्ट साइट। फिर मैं दिया उसके पीछे चल, बहनचोद फिर पता चली वो रहती है मेरे घर के बगल। एक दिन मैंने उससे कहा अगर मैं तुम्हें कुछ बोलूं तो बुरा थोड़ी मानोगी, तो वो बोली हाँ बोलो। तो मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बहनचोद वो बोली हाँ करो, मैं भी किसी से करती हूँ, सब किसी न किसी से करते हैं। बहनचोद उस टाइम तो उसने मुझे वटा दिया, लेकिन बहनचोद मैंने उसे महंगे महंगे गिफ्ट देके पटा लिया। धीरे धीरे उसके मन में मेरे लिए बहुत प्यार जागा। अच्छा हाँ, ये चीज बता दूं, वो अपने पैर में पहनती थी एक काला धागा। बहनचोद ये ना मैं यकीन से कह सकता हूँ एक दिन ना सब मर जाएंगे, और तब बहनचोद पैर में ना काला धागा बांधने वाली लड़कियां ही जिंदा बचेगी। वो ना मेरे प्यार में इस कदर गई बदल कि मैं किसी लड़की से बात करता था तो वो जाती थी जल। और बहनचोद एक बात बता दूं कि ये लड़कियां ना कभी नहीं मानती कि वो दूसरी लड़कियां से जलती है, बस वो कहते हैं जाओ उसी से बात करो। फिर ना एक दिन मेरी छीन गई आजादी जब हो गई मेरी उससे शादी, क्योंकि जो लिपट जाया करती थी बादलों के गरजने पर, अब लौड़ा वो बादलों से भी ज्यादा गरजती है। बहनचोद सोचता हूँ क्या यही था हमारे शादी करने टाइम का वास्ता, और जो मैंने बताया वही है हर प्रेमी से पति बनी व्यक्ति की दास्तां। शादीशुदा आदमी ना हमेशा बीवी को मनाता है, लेकिन जब वो खुद उठ जाता है तो बीवी कहती है मिल गई होगी कोई दूसरी। मेरे बीवी के बाल ऐसे हैं जैसे कि झालर, क्योंकि बहनचोद वो जाती ही रहती है पार्लर। बहनचोद मैं सिरा ठोक के कहता हूँ कि ब्यूटी पार्लर ना एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान की बनाई गई खूबसूरत रचनाओं से छेड़छाड़ की जाती है। देखो बहनचोद बात है ऐसे कि पत्नी को भी सोचना चाहिए ना जब पति के पास ना हो पैसे। हाँ लेकिन बहनचोद जिंदगी में ना किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि लौड़ा किसी ने क्या सोचा था कि सब्जियों के साथ रहने वाली टमाटर का उठना बैठना सेब के साथ होगा। और ना बहनचोद बुजुर्ग लोग कहते हैं कि किसी के हालात पर हंसना नहीं चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी भी हालत एक दिन उसी व्यक्ति जैसी होगी। इसलिए ना लौड़ा मैं मुकेश अंबानी पे रोज हंसता हूँ। और बहनचोद ऊपर से कभी कभी पड़ोसी देते हैं पधार, और बेशरम बन के मांग लेते हैं उधार। और बहनचोद उधार भी ना एक ऐसी चीज है, पहले ना लौड़ा उधार लेने वाला गिराता है, फिर उधार देने वाला। और ना बहनचोद ये पड़ोसियों की आदत कभी नहीं बदलता। तो ना लौड़ा ये सब था मेरी जिंदगी में चलता। और ना बहनचोद अगर आपको पता नहीं होगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, तो ना बहनचोद आप अपने पड़ोसियों से पूछ लो, उनको सब पता होता है।
अच्छा बहनचोद, एक चीज पड़ोसियों से याद आया कि बहनचोद पता नहीं लोगों को कैसे खूबसूरत पड़ोसन मिल जाती है। मेरे तो लौड़ा एक तरफ मनखा और दूसरी तरफ ताड़का रहती है। एक पड़ोसन ना अपने पति से बोलती है कि सुनो डियर, आई वांट टू टेडी बियर। बहनचोद ना समझ पत्नी ही ना टेडी बियर की जीत करती है और लौड़ा समझदार पत्नियां ना अपने पति को ही खिला पिला कर टेडी बियर बना देती है। चलो ये तो है दोषी, लेकिन मोटी है हमारी दूसरी पड़ोसी। बहनचोद मैंने उनसे सीखा है कि असली मोहब्बत करने वाला बंदा 90 किलो की महिला को भी बेबी बोलता है, भले ही बहनचोद उसकी बेबी एलिफेंट क्यों ना हो। अच्छा, एक पड़ोसन ना बहुत करती थी साइन और वो ना मुझ पे मारती थी लाइन। एक बार ना बहनचोद उस पड़ोसन ने मुझे चाय पीने के लिए बुलाया, लेकिन फिर वहाँ गया तो लौड़ा मुझसे बोली कि तुम फटाफट ये बर्तन धो लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बनाकर लाती हूँ। एक बार ना बहनचोद मेरी वाइफ ने उस पड़ोसन के साथ मुझे देख लिया और ये देखकर ना बहनचोद मेरी बीवी जोर से चिल्लाई कि मैं ये नहीं सह सकती, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। फिर मैंने उसे किसी तरह चुप कराया और बहुत प्यार से समझाया कि बहनचोद अब तलवार का जमाना गया, कहीं दिखती है तुम्हें तलवार? यार ये रिवॉल्वर का जमाना है और बहनचोद एक रिवॉल्वर में 6 गोली रहती है कि नहीं रहती? फिर भी बहनचोद वो नहीं समझी मेरे समझाने के बाद और ऊपर से मुझे मारी घुसेला। तो मैंने सोच लिया मैं नहीं दे सकता उसे धोखा और उसे मनाने के लिए मैं लेने चला गया उसके लिए समोसा। और बहनचोद आपको ये पता है कि केवल भारत ही एक ऐसा देश है कि बहनचोद 45 डिग्री गर्मी में भी लोग आपको ये पूछते मिलेंगे कि भैया चाय समोसा गर्म तो है ना। अब मैं क्या करूं, हमारे ही बातें उजागर। हाँ ये जान लो कि वहाँ पर मुझे मिले कुछ विदेशी ट्रैवल ब्लॉगर। वो लोग उदास थे तो मैंने पूछी उनसे वजह। वो लोग बोले रहने की मिल नहीं रही जगह। उसके सब्सक्राइबर ही थे मुझे काफी मोटिवेट करने के लिए, तो मैंने उन्हें जगह दे दी ठहरने के लिए। तो उन विदेशियों को ना रात में मच्छर काट रहे थे तो बहनचोद उन्होंने सारी लाइट बंद कर, तभी बहनचोद रूम में एक जुगनू घुस गया। तो वो विदेशी बोले कि ओ माय गॉड, बहनचोद इंडिया के मच्छर कितने एडवांस हो गए हैं, टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं हमें। उन विदेशियों को देखकर डिसाइड किया मैं भी बनूंगा ऐसे और ट्रेवल ब्लॉगर बन के कमाऊंगा पैसे। फिर एक दिन ना टीवी में एक न्यूज चैनल वाली बोली कि आइए बहनचोद हम सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। तो बहनचोद मैं तैयार होके बैठ गया, लेकिन लौड़ा वो आए ही नहीं। देखो बहनचोद उस टाइम ऐसा था सीन कि मैं पूरे भारत में करना चाहता था ट्रेवल ब्लॉगिंग। बहनचोद न्यूज वाली की न आने से मुझे हुई टेंशन, इसलिए लौड़ा दिल्ली जाने के लिए मैं खुद चला गया रेलवे स्टेशन। और बहनचोद विश्व में ना भारत ही एक ऐसा देश है जहां आप रेलवे स्टेशन जाकर पूछ सकते हैं कि बहनचोद 8 बजे वाली ट्रेन कितने बजे आएगी। बैठे बैठे बहनचोद मेरे पीछे हो गया पेन। फिर मैंने देखा बुलेट ट्रेन, लेकिन बहनचोद बुलेट ट्रेन ना उन देशों के लिए बनी है जहां लौड़ा समय की कमी है। लेकिन बहनचोद हमारे देश में तो कहीं जेसीबी भी लगी हो तो बहनचोद आधा गांव से देखने चले जाते हैं। ड्राइवर जब जेसीबी को बैक कर रहा होता है तो 15-20 लोग कहते हैं आड़ दे आड़ दे आड़ दे। और बहनचोद वहाँ जाके मैंने यूं वक्त ही नहीं किया जाया बल्कि कुछ है भी खाया। लेकिन बहनचोद ये अजीब है ना कि खुद ही पैसे दो और हाथ में कटोरे लेके खड़े रहो। बहनचोद बहुत बकचोद शौक है गोलगप्पे खाने का। फिर मैं जाना चाहता था इंटरनेशनल दुबई, लेकिन उससे पहले जाना चाहता था मुंबई। फिर सफल हो गया मेरे मुंबई जाने का टास्क। वहां जाकर देखा तो कपड़े दुकान में एक आदमी काट रहा था केरी मिनाटी का मास्क। केरी भाई को देख के मैं गया खिल, पर बहनचोद एक आदमी केरी मिनाटी को बोल रहा था कुछ बिल। जब केरी को बुलाया सॉरी तो मेरा टूट गया दिल। फेल देता बहनचोद उसे, लेकिन मुझे लगा वो बना रहा था रील। वैसे मैं देता उसे लपक, लेकिन केरी मिनाटी फालतू बोल के खुद दिया खिसक। दरअसल बहनचोद वो कंट्रोवर्सी करके बढ़ाना चाहता था अपनी शान, ताकि रजत दलाल की तरह सब बोले अजाज खान अजाज खान। देखो उसको देख के तो मुझे लगा कंट्रोवर्सी का रोगी, क्योंकि बहनचोद ये तो पहले भी कर चुका है कपिल शर्मा से बकचोदी। यार बहनचोद ये ना उसके लिए है रोज का खेल, और लौड़ा जा भी चुका है वो ड्रग्स के लिए एक बार जेल।
अब तो लगता है एलवी सरथक और रणवीर फिटनेस उसको देंगे पेड़ या फिर जाएंगे फिर से जेल। ये ना व्लॉगिंग करते हुए मैंने किया बहुत मौज और बहनचो शाम को ले लिया एक लॉज और बहनचो लॉज वालों की माँ की चूत मैंने वहाँ देख लिया एक भूत। लौड़ा एक बात ना मुझे कभी कभी सोने नहीं देती कि बहनचो ये जो भूत सफेद कपड़े पहनते हैं इन्हें खरीद कर कौन देता है। फिर ना मैं दूसरे देश भी जाने लगा। एक बार ना एयरपोर्ट पे सब मुझे घूर घूर कर देखने लगे। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि एयरपोर्ट पे 2 समोसे की कीमत 250 रुपए देकर मैंने पूछ लिया कि भैया ये भी पेट में जाकर उड़ता है क्या। फिर ना बहनचोद एक बार ना प्लेन हो गया क्रैश तालाब में। ऐसे लग रहा था बहनचोद जैसे जहाज तालाब से पानी पी रहे हैं। चलो ठीक है, प्यास सबको लगती है, गला सबका सूखता है।